हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? तो चलो फाइनली अब इंडियन इकोनॉमी जो बचा था मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को करा दूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमी हमारा मजबूत नहीं है, तो चलिए पढ़ा देते हैं, है ना। सभी बच्चे के पास ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि फाइनली अब इसी पे जो मेहनत मैं करूँगा बेटा, अब इसी चैनल पर अभी करूँगा फिलहाल, क्योंकि अभी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ पढ़ाने, है ना। अभी फिलहाल मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। अपने ये अपना चैनल है, इस पर स्ट्रगल होगी, देखते हैं जहाँ तक जिंदगी जाएगी, जैसे जाएगी वैसे ले चलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा देता हूँ बेटा। सबसे पहले देखो, मैं अभी तो फिलहाल मैं इसमें क्लास में रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भाई इतना एफर्ट्स है नहीं कि मैं ये खरीद पाऊँ, ठीक है, बोर्ड खरीद पाऊँ मैं इस पर पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं। मैं जो भी मेहनत करूँगा मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करूँगा, फिर भगवान जाने और हमारी मेहनत जाने जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ये देखो। सबसे पहले हम जानेंगे, क्या पता है कि हम जानेंगे कि आज़ादी के पहले बेटा, है ना, आज़ादी के पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। देखना क्या क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि आज़ादी के पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। फिर क्या जानेंगे दूसरे नंबर पे हम बेटा जानेंगे कि जब हमारा आज़ादी से पहले, ये तो मान लो कि आज़ादी से पहले नहीं, पहले हम जानते हैं बेटा क्या, शासन से पहले, ठीक है, अंग्रेजों के शासन के पहले अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद बेटा हम गुलामी के समय अर्थव्यवस्था देखेंगे कि गुलामी के समय कैसी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। क्या जानेंगे, गुलामी के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये जानेंगे। और उसके बाद बेटा हम जानेंगे तीसरे नंबर पे क्या, कि आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था कैसी रही, आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था कैसी रही। बस यही तीन बातें आपको जाननी है बेटा, यही तीन बातें जानिए कि भाई सबसे पहले हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर जब अंग्रेजों ने शासन कर लिया, यानी कि अंग्रेजों ने बेटा कब्जा कर लिया, तब हमारी अर्थव्यवस्था कैसे हो गई, और उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे हो गई। बस यही बात जाननी है, और इतने में ही हमें पूरा इंडियन इकोनॉमी अच्छे से समझ में आएगा। तो वो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया आज़ादी से पहले हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत का सोने का खदान था बेटा, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा धन संपत्ति भारत के पास था। ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, क्योंकि उस समय धन संपत्ति सब चीज़ भरा हुआ था हमारे भारत देश में। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि अंग्रेज आए और सब लूट कर बराबर कर दिए, ठीक है। होता है ना कि जब रहता है तो फिर कदर किसी की नहीं होती है बेटा, जब नहीं रहता है तो लोग उसकी फिर अवहेलना करना शुरू करते हैं। तो बात वही है कि जब हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों की, ब्रिटिशों के शासन से पहले हमारी भारत देश बहुत उन्नति कर रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही बेटा क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेजों का शासन हुआ, तो ध्यान से समझना, मैंने बोला कि अंग्रेजों से पहले, है ना बेटा, अंग्रेजों से पहले तो सब चीज़ सही था एक तरह से देखा जाए कि बेटा ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशों के पहले, अंग्रेजों से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, किसकी बेटा, भारत की। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। इस तरह से बेटा भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या, सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, पहले की तो चीज़ हम समझ गए कि भाई पहले ये पूरा चीज़ था। अब हमें ये समझना है कि बेटा आज़ादी से पहले क्या हुआ। पहले का आप समझ गए ना कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी थी, लगभग अगर देखा जाए तो बेटा कृषि भी सही थी, ठीक है, कृषि भी सही थी। उद्योग में हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, याद रखिएगा, उद्योग हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। कृषि तो भाई सबसे पहले जो भी लोग थे, जैसे ही मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी वो कृषि शुरू हो गई थी, ठीक है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद कृषि हमारा क्या हुआ, विकसित होने लगा। कृषि की अर्थव्यवस्था तो सही थी, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे उद्योग हमारी शुरुआत नहीं हुई थी। अब हम बात आते हैं कि भाई अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ। तो धीरे धीरे जब व्यापार, एक व्यापार जो होता है ना बेटा, व्यापार में जब मन लग जाए ना, व्यापार में जब दिल लग जाए, तो बेटा वो व्यापार आपको बहुत ऊपर पहुंचा दे और बहुत नीचे। हम क्या कर रहे हैं भाई, व्यापार ही ये बिल्कुल क्या है, एक व्यापार है। जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं व्यापार है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही अंग्रेज ने क्या किया, अब यहां पे एंट्री किसकी होती है, अब यहां पे एंट्री होती है बेटा क्या, अंग्रेजों की। किसकी एंट्री होती है, अब अंग्रेजों की एंट्री होती है। ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझते जाना, नोट करते जाना कि पहले की अर्थव्यवस्था तो ठीक थी। अब क्या हुआ, ब्रिटिश शासक जो थे बेटा, वो हमारे भारत देश पे क्या करते हैं, आते हैं और अपना हुकूमत जमाते हैं। किसके माध्यम से बेटा, किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। किसके माध्यम से लल्ला, व्यापार के माध्यम से। किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। वो क्या करते हैं, धीरे 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 भारत देश पे कब्जा जमाते हैं। और सबसे पहले उनका मेन मुद्दा क्या है, ये देखो। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अब मेन मुद्दे की हम बात करना शुरू करेंगे बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों का भाई, है ना, यहां पे अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना, ये नहीं आ रहा ना, ठीक है, ओके, हाँ जी, चलो। हमने बात किया बेटा अंग्रेजों की, अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया कहाँ बेटा, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया किस पे, भारत देश पर।
भारत पर शासन शुरू हुआ। अब एक बात बताओ, देखो ध्यान से, जैसे ही अंग्रेजों का बेटा भारत पर शासन शुरू हुआ ना, तो अंग्रेज का एक उद्देश्य क्या था? अंग्रेज का पहला उद्देश्य देखो, अंग्रेज का पहला उद्देश्य था बेटा कि भारत की अर्थव्यवस्था को फीडर अर्थव्यवस्था बनाना। कैसा? भारत की अर्थव्यवस्था को बेटा क्या? फीडर अर्थव्यवस्था बनाना। उनका मेन उद्देश्य क्या था? उनका मेन उद्देश्य था बेटा कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था बनाना है? फीडर अर्थव्यवस्था बनाना है। अब ये फीडर अर्थव्यवस्था क्या है बेटा? ध्यान से समझो। अब ये फीडर अर्थव्यवस्था है क्या? तो लल्ला एक चीज समझो कि फीडर अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी अर्थव्यवस्था को बना देना जहां से केवल क्या? जो केवल कच्चा माल का स्रोत हो, यानी कि जो केवल और केवल कच्चा माल का स्रोत बन जाए, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? फीडर अर्थव्यवस्था। यानी कि बेटा अंग्रेज क्या चाहता था कि भारत के पास कोई अंतिम वस्तु का उपभोग ना रह जाए, ऐसा कोई उद्योग ना बचे जिसके कारण भारत क्या करे? ऐसा कोई उद्योग ना रहे जिसके कारण भारत अंतिम वस्तु का उत्पादन करे, केवल और केवल कच्चा माल का उत्पादन करे। ये पहला। दूसरा बेटा, अगर इसी के साथ जैसे ही आगे बढ़े तो बेटा भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? हमारे यहाँ पे जैसे ही अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे और आगे बढ़ा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें क्या देखने को मिला कि भैया जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो गई? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गई। कैसी लल्ला? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गई। ध्यान से देखना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गई। लो भाई, अब ये देखो ध्यान से। अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होता है बेटा? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ये होता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर, है ना, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश का, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? दूसरे देश का शासन हो जाता है। दूसरे देश का क्या होता है बेटा? दूसरे देश का शासन हो जाता है, तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश का शासन हो जाता है तो इसे कहते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि भैया जो हमारा भारत था, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है बेटा, इस पे किसके शासन हो गया था? इस पे अंग्रेजों का शासन हो गया। किसका? इस पे अंग्रेजी सरकार का शासन था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का। किसका था? ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया था। तो भैया भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अंग्रेजों के लिए क्या? वो भारत का क्या हो गया? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गया। क्या? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गया। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसके अधीन आ गई? अब ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के अधीन आ गई। तो कैसी अर्थव्यवस्था हुई? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। यानी कि अब भारत में कैसा सरकार देखने को मिला? तो बेटा अब यहां से भारत में कैसा सरकार देखने को मिला? सर, औपनिवेशिक सरकार देखने को मिला। कैसा? अब भारत में क्या हो गया? औपनिवेशिक सरकार हो गया। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जैसे ही ब्रिटिश सरकार का कब्जा हुआ भारत पे, अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हुआ, तो भैया भारत में सरकार कैसी हो गई? भारत में जो सरकार हुई औपनिवेशिक सरकार बन गई। कैसी सरकार? औपनिवेशिक सरकार बन गई। समझ में आ गया? बताओ। यानी कि प्यारे बच्चों अब देखो, अब यहाँ पे फीडर अर्थव्यवस्था भारत का, अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश जो थे उनका उद्देश्य था फीडर अर्थव्यवस्था बनाना। क्यों? ताकि फीडर अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से वो कच्चा माल कम दामों में खरीदेंगे। अंग्रेजों का ये मानना था कि हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था को फीडर अर्थव्यवस्था बना दें तो यहाँ से हम कच्चा माल क्या करेंगे? कम दाम में खरीदेंगे। और बेटा फिर इससे हम क्या करेंगे? फिर इससे हम अंतिम वस्तु बनाएंगे। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम अंतिम वस्तु बनाएंगे। किससे? ये कच्चा माल से। इस कच्चा माल से अंतिम वस्तु बनाएंगे और इस अंतिम वस्तु से क्या करेंगे? इस अंतिम वस्तु से बेटा हम क्या करेंगे? अधिक दाम पे बेचेंगे। कहाँ? इस अंतिम वस्तु को अधिक दामों पर बेचेंगे। और अधिक दामों पर कहाँ बेचेंगे? तो बेटा भारत के बाजार में ही लाकर बेचेंगे। भारत के बाजार में। लो भैया, घुमा फिरा के बेटा ले जाना है भारत से और बेचना भी भारत में ही है ना? ले जाना है भारत से और बेचना भी कहाँ है? भारत में ही बेचना है। तो ये इसका क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य था। क्या? कि भारत को फीडर अर्थव्यवस्था बनाना है, यहाँ से कच्चा माल कम दाम में खरीदेंगे और ले जाएंगे ब्रिटेन, इंग्लैंड ले जाएंगे बेटा। वहां पे क्या करेंगे? वहां पे हम इसको अंतिम वस्तु बनाएंगे और लाके कहाँ बेचेंगे? भारत में ही बेचेंगे। और भारत वाले खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास वो वस्तु है नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा भारत में केवल और केवल कच्चा माल का उत्पादन हो रहा है, इसलिए वो अंतिम वस्तु हमसे खरीदेंगे, चाहे हम कितना भी अधिक दाम पर बेचे। क्लियर बात है कि नहीं? समझ रहे हो? तो वो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा मानना देखने को मिला था। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको ले चलता हूं और देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा। एक मिनट रुकना। चलो अब देखो, अगर हम बात करें बेटा भारत की अर्थव्यवस्था की, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर लल्ला हम बात करें तो देखो, पहले
पहले की, है ना, क्या बोल रहे हैं हम, एक तरह से बोल रहे हैं कि बेटा अंग्रेजों से पहले, ठीक है, ब्रिटिश आगमन के पहले, ब्रिटिश आगमन से पहले। तो ब्रिटिश आगमन से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी बेटा? भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी बेटा? समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, बिल्कुल था ना भाई, बिल्कुल समृद्ध था, यानी कि सब भरा पूरा था एकदम। और प्यारे बच्चों कैसी अर्थव्यवस्था? तो लल्ला कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी? इनके पास जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, ये याद रखना दोनों बात, है ना। समृद्ध अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, यानी कि पूरा भारत की अर्थव्यवस्था भरा है, सोने की चिड़िया है भाई, सब चीज से परिपूर्ण है। कृषि एकदम, कृषि में उत्पादकता क्या है? बहुत आगे बढ़ रहा है। और बेटा यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, क्या भारत में उस समय सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? हस्तशिल्प उद्योग। कब? ये ब्रिटिश आगमन की पहले की बात है, हस्तशिल्प उद्योग था। कब है? ब्रिटिश आगमन की पहले की बात है कि हस्तशिल्प उद्योग यहाँ पे था। अब ये तीन चीज चल रही है भारत में अभी, ब्रिटिशों के आने से पहले भारत में ये तीन चीज चल रही है। क्या बेटा? समृद्ध अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, सभी लोग कृषि पर निर्भर है, और क्या है? हस्तशिल्प उद्योग चल रही है। क्या है? हस्तशिल्प उद्योग। अब देखो देखने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे देखो कि भाई हस्तशिल्प का मतलब क्या हुआ है? हाथ से बनाने वाले, है ना, हाथ से बनाने वाले। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हस्तशिल्प उद्योग में क्या क्या फेमस था। हस्तशिल्प उद्योग में क्या क्या फेमस था? तो बेटा सबसे पहले सूती वस्त्र। क्या बेटा? सबसे पहले सूती और रेशमी वस्त्र बहुत फेमस था। सूती और रेशमी वस्त्र। हस्तशिल्प उद्योग का मतलब क्या? यानी कि हाथ से बनाने वाले। तो भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले सूती और रेशमी वस्त्र बेटा। उसके बाद हस्तशिल्प उद्योग में बेटा धातु के काम बहुत फेमस थे, और साथ ही साथ पत्थर के नक्शेबाजी, यानी कि बेटा पत्थरों को काट काट के बनाया जाता था। पत्थर के नक्शेबाजी, पत्थर के नक्शेबाजी, लो ये भारत में प्रचलित है। अभी आगमन के पहले मैंने अभी कुछ आपको बताया था, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे मैं पूरा बता दिया कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने आया और क्या किए। लेकिन उससे पहले की आपकी रणनीति अगर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। कहाँ गया? कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा बेटा, इस प्रकार कि ये भैया हो रहा था, ये अंग्रेजों के आगमन से पहले है। ये क्या है? अंग्रेजों के आगमन से पहले है। तो ये तीन चीजें हस्तशिल्प उद्योग में शामिल थी। अब अंग्रेज का क्या होगा बेटा? अब अंग्रेज का आगमन होगा। क्या होगा? अब यहाँ पे अंग्रेज क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ पे अंग्रेज आगमन करेंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, अब धीरे धीरे जैसे ही आगमन होगा, ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही बेटा आगमन होगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम कि अंग्रेजों का आगमन, लो बेटा अब अंग्रेजों का आगमन हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो क्या हुआ? अंग्रेजों का आगमन हुआ तो क्या देखने को मिला हमें देखने को मिला बेटा, हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि भैया जो भारत की जो हमारा भारत का सरकार है, अब जो भारत की सरकार है कैसी सरकार बन गई? तो बेटा अब जो भारत सरकार है वो औपनिवेशिक सरकार बन गई। कैसी बन गई? औपनिवेशिक सरकार बन गई। कैसी बन गई बेटा? औपनिवेशिक सरकार बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सरकार का अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। तो औपनिवेशिक सरकार बना तो बेटा ये सरकार ने क्या किया? ये सरकार औपनिवेशिक उद्योग किया। क्या बेटा? औपनिवेशिक शोषण चालू किया। ये जो जैसे यहाँ पे बेटा हमारे कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों का सरकार बना। किसका बना? अंग्रेजों का सरकार बना। तो अब ये अंग्रेजों का जब सरकार बना बेटा, जब अंग्रेजों का ये सरकार बना तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किया गया शोषण क्या कहलाएगा बेटा? औपनिवेशिक शोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक शोषण कहलाएगा। औपनिवेशिक शोषण कहलाता है, याद रखिएगा। औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किया गया शोषण क्या कहलाता है? औपनिवेशिक शोषण कहलाता है। तो उन्होंने औपनिवेशिक शोषण किया, लेकिन बेटा किस क्षेत्र में? हाँ भैया किस क्षेत्र में किया? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि इन्होंने औपनिवेशिक शोषण सबसे पहले किया किसमें? कृषि क्षेत्र में। सबसे पहले किसमें बेटा? कृषि क्षेत्र में। यानी कि जो जो चीज़ यहाँ पे फेमस दिख रहा है ना, उन सब में इन्होंने क्या किया? शोषण शुरू किया। कृषि क्षेत्र हो जाएगा बेटा। दूसरा किसमें किया? तो हस्तशिल्प उद्योग, यानी कि बेटा औद्योगिक क्षेत्र में। क्या? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने किया। और बेटा एक और चीज किया है, एक और क्षेत्र में। क्या? तो तीसरा बेटा आपका विदेशी व्यापार में किया है। क्या किया उन्होंने? विदेशी व्यापार में भी उन्होंने शोषण किया। इन तीनों में उनका शोषण शुरू हुआ। किसका? अंग्रेजों का। अब देखना ध्यान से भाई कि कैसे शोषण कैसे शुरू होता है। यहाँ पे उन्होंने दबाव डालना शुरू किया। सबसे पहले किसको भड़काएगा? सबसे पहले बेटा कृषि क्षेत्र को,
है ना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले कृषि क्षेत्र को भड़काएगा। अब देखो ध्यान से क्या, तो कृषि क्षेत्र में उन्होंने कैसे किया, अब देखना आगे देखो। अगर हम बात करें बेटा कृषि क्षेत्र में उन्होंने कैसे किया, ये काम कैसे हुआ, कृषि क्षेत्र में कैसे हुआ, तो देखो कृषि क्षेत्र में उन्होंने करने के लिए क्या किया है, ये देखो, एक सेकंड टाइम देना, है ना। चलो आ जाओ। देखो बेटा, अगर हम बात करें कि कृषि क्षेत्र में शोषण, कृषि क्षेत्र में शोषण, जैसे ही प्यारे बच्चों हमारे देश में अंग्रेज आए ना, जैसे ही हमारे देश में बेटा अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेज ने सोचा भैया सभी लोग तो किसान, सभी जो लोग हैं वो अपने जीवन यापन किससे चला रहे हैं, कृषि से चला रहे हैं, यानी कि कृषि को पकड़ना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने क्या बोला कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग मजबूर हो जाए हमारे ऊपर, तो उन्होंने बेटा कृषि को मतलब बर्बाद करने के लिए ना, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला भू राजस्व प्रणाली, क्या भू राजस्व प्रणाली अपनाया। उन्होंने क्या किया बेटा, भू राजस्व प्रणाली अपनाया। इसी को एक तरह से बेटा देखा जाए तो जमींदारी प्रथा कहने लगा, ठीक है। क्या, इसी को बेटा एक तरह से हम क्या कहते हैं, इसी को हम जमींदारी प्रथा कहते हैं। तो उसने क्या लागू कर दिया, उसने लागू कर दिया जमींदारी प्रथा। अब इसमें क्या है, तो इसमें प्यारे बच्चों सारे जमीन के मालिक को जमींदार बना दिया गया। जमीन का मालिक किसे बनाया गया, भू राजस्व प्रणाली में जमीन के मालिक को क्या बनाया गया, जमीन का जो मालिक है उसे क्या, जमींदार बनाया गया, इसलिए इसे जमींदारी प्रथा कहते हैं। क्या, जमींदार को बनाया गया, किसका, जमीन का मालिक, यानी कि किसानों को हटाकर अब जमीन का मालिक को किसे बनाया गया, तो जमीन का मालिक जमींदार को बनाया गया है। अब बेटा जमींदार को जब बनाया गया तो क्या हुआ पता है, जैसे ही जमींदार को बनाया सारा लाभ जमींदार अपने लिए लेता था, सारा लाभ किसे जा रहा था, जमींदार को, ठीक है। पूरा शोषण करता था, शोषण करता था, साथ ही साथ बेटा कर ज्यादा लेता था, क्या, कर जो है वो बहुत ज्यादा लेता था। ये सारे काम करता था जमींदार, यानी कि भू राजस्व प्रणाली लाने से सभी किसान क्या हो गए, जमीन से बेजमीन हो गए, यानी कि भूमिहीन हो गए सभी किसान। लोगों के पास अपना जमीन नहीं था वो खेती करने का, और जितना लाभ होता था वो सभी के सभी कौन लेता था, जमींदार लेता था। जिसके वजह से क्या हुआ, किसान बेबस होकर काम छोड़ दिया करते थे, या फिर उनके पास बेटा क्या, उनके पास कुछ नहीं था। और धीरे धीरे ऐसे ही क्या देखने को मिला, जमींदार कुछ खर्चा भी नहीं करता था, यानी कि जमींदार कृषि को बढ़ाने के लिए कुछ अवसर भी नहीं देता था। अब इससे क्या हुआ, कृषि का स्तर धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन बेटा यहां पे जमींदार क्या हुआ, यहां पे जमींदार कृषि को बढ़ाने के लिए कोई निवेश नहीं किया। यहां पे जमींदार बेटा कृषि को बढ़ाने के लिए कोई निवेश नहीं किया, कोई निवेश नहीं किया, कृषि को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया कि अब हम नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम निवेश ही छोड़ दिया, बिल्कुल, ठीक है। अब इससे क्या हुआ भैया, अब इससे क्या हुआ, ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, वो समझ गया ना, भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम उसने किया बेटा कि पहले तो जमीन को हड़पा, उसके बाद क्या, तो कृषि का व्यवसायीकरण कर लिया। क्या कर लिया, कृषि का व्यवसायीकरण कर लिया, कृषि का व्यवसायीकरण। अब व्यवसायीकरण करने का मतलब क्या, यानी कि भैया अब बेटा जो था वो खदान अनाज की जगह, अब वो खदान अनाज की जगह क्या कर लिया, खदान अनाज का उत्पादन क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। हमने क्या बोला बेटा, कृषि का व्यवसायी फलन का मतलब क्या, कि जो बेटा जो खाने वाले फसल थे, यानी कि जो खाद्यान्न फसल होते हैं उनका उत्पादन क्या कर दिया, कम कर दिया। बदले में क्या किया, बदले में जो नकदी फसल होते हैं ना, नकदी फसल का उत्पादन ज़्यादा कर दिया। यानी कि ऐसे फसल जिनका उपयोग क्या करते हैं, जिनका उपयोग बेटा वो खाने के लिए करते थे, उनका उत्पादन कम कर दिया। और नकदी फसल जिसे बेचा जा सके, जैसे नील हो गया, कपास हो गया, ये सभी है ना, तो इन सब का उत्पादन क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब बताओ जब नकदी फसल का उत्पादन, अब जितने किसान थे भारत में वो कैसे बेवकूफ बने, क्योंकि बेटा इसके लिए ना, इसके लिए किसान को क्या किया पता है, इसके लिए किसान को ज्यादा पैसा मिलता था। इस फसल के लिए किसान को क्या मिलता था, ज्यादा पैसा मिलता था। अब नकदी फसल की बात करें तो नील हो जाएगा बेटा आपका, है ना, नील, कपास, इन सब का खेती करने पर मजबूर कर दिया, ज्यादा पैसा दिया। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लालच दिया। क्या दिया, अंग्रेजों ने क्या किया, लालच दिया, और लालच देकर नकदी फसल का उत्पादन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जिससे सारे किसान किधर पैसे की ओर मर रहे कि भाई पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, चलो भाई फसल करते हैं। अब इससे क्या होता था, इससे बेटा खेती करने से, इन सब की खेती करने से यहाँ पे क्या होता था कि भाई जो खेती होते थे इनकी उपजाऊ क्षमता क्या होती थी, इनकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई, इनकी उपजाऊ क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर खेती बर्बाद हो जाती थी, फसल ही नहीं उत्पादन हो रहा था। अरे बस समझ में, तो ये सारे काम करके क्या किए, ये सभी काम करके बेटा उन्होंने क्या किया, कृषि को बर्बाद किया। अब देखो यहाँ पे नकदी फसल का कारण क्या हुआ, अब नकदी फसल ज्यादा उत्पादन करने के कारण बेटा जो खाद्यान्न फसल थे इसका उत्पादन कम हो गया।
जो खाद्यान्न फसल थे इसका उत्पादन क्या हुआ बेटा, इसका उत्पादन कम हुआ। अब बोलोगे सर इसका उत्पादन कम होने से क्या मतलब है, इसका उत्पादन कम हुआ बेटा तो भारत में जो अब खाने के लिए भोजन आता था वो अंग्रेजों द्वारा आता था, यानी कि अब क्या, अब खरीदना पड़ता था, अब अंग्रेज की वस्तु को खरीदना पड़ता था, अंग्रेज के अनाज को खरीदना पड़ता था, समझ रहे हो। यहाँ पे बेटा वो पैसे लेकर खरीदते थे, व्यापार उनका बढ़ गया, क्या कर दिए, उनका व्यापार बढ़ गया। और वो कोई निवेश भी नहीं कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कोई निवेश भी नहीं कर रहे हैं। दो चीज हुआ बेटा, क्या, कृषि क्षेत्र में दो चीज हुआ। पहला ये हुआ कि निवेश में कमी देखने को मिला, कोई निवेश नहीं कर रहा है, निवेश में कमी, निवेश करेगा तब तो कृषि आगे बढ़ेगा, तो निवेश में कमी। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा बेटा उत्पादन कम हो गया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा उत्पादन कम हो गया। तो ये दो चीज हमें देखने को मिला, क्या, कृषि क्षेत्र में भू राजस्व प्रणाली और साथ ही साथ कृषि का व्यवसायीकरण। भू राजस्व प्रणाली के कारण क्या हुआ बेटा, हमारे निवेश में कमी आया जिससे कृषि हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और दूसरे से क्या हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण से हमारा खाद्यान्न फसल का जो उत्पादन था वो क्या हो गया, वो कम हो गया। क्या हो गया, वो कम हो गया। अब थोड़ा सा इमेज की सहायता से मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे अगर ये हम बात करें बेटा, है ना, यहाँ पे देखो ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों का भारत पर राज करने का इरादा, भारत का विकास करना कभी नहीं था। उनका असली मकसद क्या था, भारत को नष्ट करना। यानी कि बेटा उनका मकसद ये नहीं था कि हम भारत का विकास करेंगे, उनका मकसद ये था कि हम क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, सस्ता कच्चा माल लेंगे और अपने पास जाके क्या करेंगे, तैयार माल करेंगे, इंग्लैंड में जाके इस वस्तु को क्या करेंगे, तैयार करेंगे और ला के फिर भारत की बाजार में ही बेचेंगे भाई। फिर कहां बेचेंगे, फिर भारत की बाजार में ही बेचेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना, पहले क्या था, पहले अगर भारत के देखा जाए तो भाई सोने की चिड़िया था, किसान मजदूर था, कृषि प्रधान देश था हमारा भारत, है ना, हस्तशिल्प उद्योग था। लेकिन अंग्रेज आके इन सभी को क्या कर दिया, नाश कर दिया। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा ना बेटा, देखो कैसे जमींदार लूट रहा है, कैसे यहाँ पे बैठ के लूट रहा है ना पूरा, देखो कैसे तोन फुला रखा है खा खा के, है कि नहीं, तो पूरा ये फुला लिया। यहाँ पे सारा लाभ बेटा, सारा लाभ क्या करता था, खुद ले जाता था, सारा लाभ खुद के लिए लाता था। धीरे धीरे किसान क्या हुआ, धीरे धीरे किसान बेबस हो गया और यहाँ पे जमीन बट गई छोटे छोटे टुकड़ों में, उत्पादन कम हो गया और धीरे धीरे किसान क्या हुए, बेबस हो गए अंग्रेजों के ऊपर काम करने के लिए। अब इसी के साथ बेटा यहाँ पे देखो उद्योग में क्या हुआ, देखो औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योग का क्या हुआ, भारतीय उद्योग का ह्रास हुआ। यानी कि प्यारे बच्चों ब्रिटिश काल में भारत का औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही खराब स्थिति में था। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के उद्योग को नष्ट किया, जानबूझकर भारत के उद्योग को नष्ट किया। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि जब तक भारत के उद्योग को नष्ट नहीं करेंगे ना, तब तक भैया हमारा काम नहीं होने वाला, यानी कि तब तक हमारा वस्तु कोई नहीं कर देगा। क्योंकि जब तक भारत में वस्तु बनेगा बेटा, अंग्रेज का वस्तु कोई लेगा नहीं लेगा, कोई महंगा दाम पर लेगा नहीं लेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्यारे बच्चों भारत के उद्योग को क्या किया, नष्ट किया। जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो हाथ से बनाए जाते थे, उन सबको बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद। अब इसके लिए दो काम अपनाए, पहला विऔद्योगीकरण किया। क्या किया, उद्योग को नष्ट करने के लिए बेटा विऔद्योगीकरण किया। यानी कि अंग्रेजों ने भारत के प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग को व्यवस्थित तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि भारत में जो उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग जैसे सूती वस्त्र का था बेटा, है ना, ऊपर से अगर बात करें तो पत्थर के नक्शेबाजी था, धातु के काम थे, इन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, विऔद्योगीकरण कर दिया। भारत केवल और केवल कच्चा माल का स्रोत बन के रह गया। यानी कि भारत में केवल और केवल क्या होता था, कच्चा माल का उत्पादन होता था। भारत को केवल और केवल बेटा एक निर्यातक बनाना था। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, अंग्रेज का उद्देश्य था कि भारत को एक निर्यातक देश नहीं, आयातक देश बनाना है। यानी कि भारत निर्यात नहीं करे, केवल आयात करे। क्या करे, केवल आयात करे। दूसरा बेटा तैयार माल का बाजार, कहां, भारत में ही। भारत को ब्रिटेन में बनी मशीन वस्तुओं को एक बड़ा बाजार बनाना, भारत को एक बड़ा बाजार बनाना चाहता था कि जितना इंग्लैंड में हम वस्तु को बनाएंगे उन सबको भारत में लाके हम क्या करेंगे, बेचेंगे। उससे क्या हुआ बेटा, अब देखो विऔद्योगीकरण। दूसरा हस्तशिल्प उद्योग के पतन के दुष्प्रभाव क्या देखने को मिले, जैसे ही भारत में हस्तशिल्प उद्योग बेटा खत्म हुआ, जैसे ही उद्योग को नष्ट हुआ भैया, भारी बेरोजगारी देखने को मिली और आयात में वृद्धि। मैंने बोला था ना कि भारत एक निर्यातक देश था, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत को एक आयातक देश बना दे, कि वो केवल आयात करे। और वही देखने को मिला कि जैसे ही भारत में बेटा हमारा विऔद्योगीकरण हुआ, वैसे ही भारत में भारी बेरोजगारी देखने को मिला। यानी कि सभी लोगों के पास काम छूट गया, कोई उद्योग ही नहीं बचेगा कि वो काम करेंगे। क्यों, क्योंकि केवल और केवल कच्चा माल का उत्पादन करो, कृषि करो, बाकी कोई उद्योग नहीं बचा। सभी लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और साथ ही साथ बेटा आयात में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। यानी कि लोग अब मरेंगे थोड़ी, जिन चीजों की जरूरत है उनको वो क्या करते थे, वो आयात करते थे। और देता कौन था, इंग्लैंड वाले ही देते थे। ठीक है, कौन देता था, इंग्लैंड वाले ही। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से बेटा वो उद्योग को नष्ट किए। ठीक है, इस तरीके से क्या किया, उद्योग को उन्होंने नष्ट किया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, ब्रिटिश शासन में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की चुनौतियां क्या थी, पूंजीगत वस्तु उद्योग का अभाव। अब भारत में क्या था,
भारत में कमी एक चीज का था बेटा कि कोई पूंजीगत वस्तु हमारे भारत में देखने को नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ऐसी मशीन बनाने वाले उद्योग नहीं थे जो आगे दूसरे उद्योग को बढ़ावा से दे सके। भैया नॉर्मल तरीके से देखो तो भारत के पास एक सस्ता सा बहुत आराम सा मामूली सा क्या था, हस्तशिल्प उद्योग था, वो भी खत्म। ऐसा कोई मशीन नहीं था भारत के पास जो क्या करे, जो उद्योग को आगे बढ़ाए। तो भाई सिंपल सी बात है, अंग्रेज ने कभी नहीं चाहा कि भारत तकनीकी रूप से क्या हो, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बने, क्योंकि पता था अंग्रेज को कि अगर भारत के पास तकनीक आया तो भारत क्या करेगा, खुद का उत्पादन करेगा और हमसे आयात नहीं करेगा। ये बात सबसे बड़ी बात थी। सकल घरेलू उत्पादन में कम योगदान। अब भैया इससे क्या हुआ, इससे देखने को मिला कि जब हमारे देश में कोई पूंजीगत वस्तु नहीं है, पूंजीगत वस्तु का अभाव है, कमी है, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है सही से, कृषि में उत्पादन नहीं हो रहा है, तो बताओ जीडीपी में योगदान बढ़ेगा क्या, नहीं। तो इससे क्या देखने को मिला, इससे देखने को मिला कि भैया क्या, जीडीपी में धीमी विकास हमें देखने को मिला। क्या हुआ, धीमी विकास देखने को मिला। अब देखो अंग्रेज ऐसा नहीं था कि हमारे देश में काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, है ना, उद्योग बढ़ा रहा है भाई, बाजार बढ़ा रहा है ना, ट्रेन की सुविधा लाई, लेकिन सभी के सभी क्या, सभी के सभी ब्रिटिश लाभ, यानी कि सभी के सभी केवल और केवल अपने लाभ के लिए कर रहा था। किसके लिए बेटा, केवल और केवल अपने लाभ के लिए कर रहा था, हमारे लिए नहीं। यानी कि प्यारे बच्चों, उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्र में निवेश किया जो उनके व्यापार और शासन के लिए जरूरी थे। अंग्रेजों ने निवेश तो किया लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए नहीं बेटा, उन क्षेत्र में किया जहां से उनको फायदा हो। यानी कि प्यारे बच्चों, यानी कि बेटा उन्होंने क्या, रेलवे में निवेश किया तो बेटा माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने संचार में निवेश किया तो बेटा प्रशासन और व्यापार को आसान बनाने के लिए। उन्होंने बिजली उत्पादन किया तो केवल अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया केवल और केवल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने प्रचार व्यवसाय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, केवल और केवल अपने लाभ के लिए उन्होंने क्या किया है, केवल और केवल अपने लाभ के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया इन सभी चीज को। समझ में आया, बताओ। तो यहाँ पे क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा है, उद्योग को क्या किया उन्होंने उद्योग को इस तरीके से बेटा नष्ट करके रख दिया। क्या कर दिया, नष्ट करके रख दिया। ठीक है, आया समझ में। तो ये थी बेटा पूरा का पूरा हमारा एक तरीके से तरीका पूरा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 1947 के पढ़ रहे हैं। 1947 बेटा क्या पढ़ रहे हैं, 1947 नहीं बेटा, हम 1947 से पहले की बात पढ़ रहे हैं। 1947 से पहले, 1947 से पहले, 1947 से 1991 हमारा ये चल रहा है इकोनॉमिक्स। तो अभी हम 1947 से पहले की बात पढ़ रहे हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सभी हमें देखने को मिला बेटा। उसके बाद हम बात करें विदेशी व्यापार का। क्या, विदेशी व्यापार। देखो कृषि में कैसे देखने को मिला हमें बर्बादी, उद्योग में कैसे बर्बाद हुआ ये जान लिया। अब विदेशी व्यापार में कैसे बर्बाद हुआ ये देखो। निर्यातक और आयातक की स्थिति में बदलाव। भारत एक शुद्ध निर्यातक था बेटा, लेकिन उसको किसमें बदल दिया, उसको बदल दिया भारत शुद्ध आयातक में। पहले भारत क्या करता था, निर्यात करता था, लेकिन बेटा भारत को इतना विवश कर दिया कि अब व्यापार के हिस्से में क्या देखने को मिला कि भैया पहले जो विदेशी व्यापार में भारत निर्यात करता था, अब विदेशी व्यापार में भारत क्या करने लगा, आयात करने लगा। पहले बेटा उत्पादों का शुद्ध निर्यात होता था भारत से, लेकिन अब भारत क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, वस्तुओं का क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिला। इससे क्या बेटा, ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार, यानी कि केवल केवल एक अधिकार था, किसका, ब्रिटिश सरकार का। भारत पर केवल एक अधिकार चल रहा था बेटा, किसका, ब्रिटिश सरकार का। उसी को कहा गया है एक अधिकार, यानी कि ब्रिटेन की फैक्ट्री में बने तैयार माल का शुद्ध आयातक बन गया। भारत क्या बन गया, केवल और केवल आयातक देश बन गया। कैसे, जो उधर ब्रिटेन में कंपनी में वस्तु बनती थी उसका क्या करता था भारत, आयात करता था। क्यों, क्योंकि भारत के पास कोई निर्यातक नहीं था, कोई उत्पादन नहीं था, उद्योग बंद हो गए थे, सब चीज बंद हो गए थे। तो इस तरीके से विदेशी व्यापार में क्या देखने को मिला, विदेशी व्यापार में देखने को मिला कि जो भैया भारत है हमारा, वो आयातक नहीं बेटा, निर्यातक नहीं, क्या बन गया, आयातक देश बन गया। क्या बन गया, आयातक देश। अब देखो धीरे धीरे अब अंग्रेजों ने क्या किया भैया, अंग्रेज हमारे ही धन का उपयोग करते थे अपने लिए बेटा। अपने अंग्रेज का कोई युद्ध हो रहा है तो वो भारत का ही संपत्ति जा रहा है, अंग्रेजी सेना को कोई महीना देना है वो भारत का ही धन का निष्कासन होता था। तो बेटा ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि प्यारे बच्चों भारतीय धन का क्या होने लगा, निष्कासन। भारतीय धन का निष्कासन, यानी कि भारत के धन का उपयोग अंग्रेज अपने काम में करते थे, हमारे लिए नहीं। यानी कि अगर भारत के धन का उपयोग करो तो भाई भारत के लिए करो, नहीं, अंग्रेज क्या करते थे, अपने काम के लिए। अंग्रेज के जो सेना थे उनको महीना देना था, भारत के धन से देते थे। युद्ध होता था उसमें जो खर्च होता था वो भारत का धन लगता था। तो ये सारे काम हमें देखने को मिला, भारतीय धन का निष्कासन। अब इन सभी को देखते हुए बेटा धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन के निष्कासन के बारे में बताया कि भैया अंग्रेज क्या कर रहे हैं, धन का निष्कासन कर रहे हैं, हमारे भारत देश से ही क्या कर रहे हैं, धन ले रहे हैं और खुद खर्च कर रहे हैं। आया समझ में,
तो ये बात हुआ था बेटा किस पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें ये चीज देखने को मिला। तो आपने समझ लिया कि किस तरह विदेशी व्यापार में नष्ट हुआ, कि भारत को क्या बदल दिया गया, शुद्ध निर्यातक था अब भैया आयातक में बदल दिया। तो भैया भारत क्या बन गया, शुद्ध आयातक बन गया। उसके साथ बेटा कृषि में आपने देखा कैसे बदलाव हुआ और उद्योग में आपने देखा कैसे बदलाव हुआ। अब बेटा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करना। अब हम आगे बताएंगे कि भैया 1947 से पहले तो ये अर्थव्यवस्था थी, अब जब देश आजाद होगा 1947 में देश आजाद हुआ तब इसको कैसे कैसे सही किया जाएगा ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अब शायद हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं रहे तो मैं यही कहूँगा कि बेटा मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, मेहनत आप लोगों के लिए करूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखते हैं कहाँ तक मिलता है ये सपोर्ट। शेयर करना हर दोस्तों के पास। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। करो कुछ ऐसा आगे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद।